अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। इस मौसम के साथ साथ अपने अल्लाह से आफियत क्या दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सुना है कि सैलाब का ख़तरा है। मैं हूँ यास्मीन, आपकी होस्ट, और आप देख सुन रहे हैं मेरा चैनल मेरा ख्याल। मेरे ख्याल को देखिएगा, सुनिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक फेवर होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ मरहूमा एक्ट्रेस आयशा खान और हुमैरा असगर के बारे में। पिछले दिनों इन दोनों की अमवात हुई और दोनों ही की मौत जो है वो सोशल मीडिया पे मौजू का बाइस बनी। आयशा खान को तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, ड्रामों में बहुत नफीस अदाकारा थी। उनके बोलने का स्टाइल बहुत खूबसूरत था, जो कि इस टाइम पे नापैद है। कोई भी उस लबो लहजे में और इतनी खूबसूरत और सलीस और नफीस उर्दू आज के दौर में कोई नहीं बोल सकता। ये वही लोग थे जो बोलते थे। मैंने उनको बहुत तलाश किया टीवी ड्रामों में और खबरों में कि कहीं मुझे उनकी एक झलक दिखाई दे, लेकिन वो नजर नहीं आई। उनकी मौत की खबर के साथ पता चला कि वो गोशा नशीन थी। अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत में जगह अता करे। तो उनको देखकर मुझे महसूस हुआ कि देखिए, इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी लोग अधूरे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। जो लोग हमारे लिए गाइडलाइन होते हैं, हम नजरों से ओझल हो जाएं तो फिर हम उनके बारे में कुछ जान नहीं पाते। बेहतरीन लेजेंड अदाकारा थी, उनसे उनके जूनियर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो उनके केस में ये देखने में आया कि उनकी औलाद ने उनसे दूरी इख्तियार की और वो तन्हाई में फौत हुई। उनसे शायद एक गलती ये भी हो गई कि वो अपनी प्रॉपर्टी तमाम अपने बच्चों में तकसीम कर बैठी थी और उनके बच्चे उसके बाद बेफिक्र हो गए कि अब शायद हमें माँ की जरूरत नहीं रही। चले खैर, जो भी हुआ ये उनका पर्सनल मामला था, लेकिन हम लोग एक अच्छे अदाकार और एक अच्छे इंसान से महरूम हो गए। दूसरा टॉपिक हुमैरा असगर की मौत है, जो एक अच्छे खानदान से बिलोंग तो करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली से हट के उड़ान भरने की कोशिश की। अब इस केस में ये देखा जाए तो यहाँ पे औलाद जो है वो वालिदैन को छोड़ गई और फिर उस लड़की को दुनिया ने निगल लिया। ये दुनिया अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक एक बेसबात दुनिया है, ये किसी की नहीं होती। और एक लड़की जो बहुत खूबसूरत ख्वाब लेके घर से निकली होगी, उसका अंजाम एक बहुत ही बुरी मौत से हुआ। अल्लाह उसको अपनी रहमत से नवाजे और उसको अजर दे। जितना भी मुमकिन है उसके लिए दुआ करें कि अगर उससे कोई गलती कोताही हो गई है तो अल्लाह ताला उसको माफ करे और उसे अपनी रहमत में जगह दे। हम उसके लिए यही कर सकते हैं। लेकिन इससे यहाँ पे ये साबित होता है कि इंसान को एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के मूड्स देखते हैं, हम अपनी एक दूसरे की कोताहियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी दरगुजर से काम नहीं लेते, कम अज कम इस टाइम में तो नहीं लेते। हर शख्स अपने मोबाइल्स में इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि उसे लाखों मील दूर बैठे हुए इंसान की तो खबरें होती हैं, वाकयात की खबर होती है, लेकिन अपने करीब बैठे हुए अपने बहन भाई, सास ससुर, माँ बाप, किसी पड़ोसी की खबर नहीं होती। बस एक मोबाइल में झांकने के लिए हमारी दुनिया रह गई है। हमारी दुनिया बस मोबाइल स्क्रीन के मुताबिक शॉर्ट हो गई है। अल्लाह हमारी दुनिया को वसी करे और हम इस चीज में से निकलें और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये दोनों अमवात जो हैं, स्पेशली खवातीन के लिए एक सबक है, क्योंकि बहुत सी जो निज़ाम जिंदगी है उसका बेशतर हिस्सा औरतों पे डिपेंड करता है। औरतें सबको जोड़ती हैं, तोड़ती हैं। फैमिली निज़ाम हो, बाहर का निज़ाम हो, उसमें औरतों का किरदार बहुत
بہت اہم ہوتا ہے۔ تو عورتوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے جو روٹین لائف ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ بس عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ضرور کوشش کریں، کیونکہ ہم زیادہ جو پکڑ میں آئیں گے وہ اسی وجہ سے آئیں گے کہ ہم مین چیزیں نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے جہاں ہمیں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں پھر اس طرح تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے، ڈبل فائدہ ہے نا، بونس بھی ساتھ ساتھ ہمارا ادھر بنتا جا رہا ہے۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں اچھی زندگی کی دعا کریں وہاں پہ اچھی موت کی بھی دعا کریں۔ موت زیادہ اہم چیز ہے جو ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کے جائے گی، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بس اتنا ہی میں نے آج کہنا تھا، کیونکہ ان دونوں اموات نے مجھے بہت ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ سب کو بہت اچھی موت سے نوازے۔ زندگی کے جو پل ہیں وہ تو جیسے تیسے کٹ ہی جائیں گے، اصل زندگی ہماری اس دنیا میں شروع ہوگی، مٹی میں چھپ جانے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ اللہ وہ والی زندگی رحمتوں والی کرے، اپنے فضل والی کرے، روشنیوں سے بھرا گھر ہمارا مقدر کرے، پرسکون ہو وہ گھر، جو خوشبوؤں سے بھرا ہو وہ گھر جہاں ہم جائیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں اس گھر کا سامان کرنے کی ہمت اور وسعت اور طاقت عطا کرے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی میری یہی دعائیں ہیں، اور آپ لوگ جہاں کوئی سنے وہ میرے لیے ضرور دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جوار رحمت میں جگہ دے، جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے ان کی کوتاہیاں معاف کرے اور سب کے درجات کو بلند کرے۔ یہ موتیں بہت ڈسٹرب کر گئی ہیں اور ہمیں سوچنے پہ بھی مجبور کر گئی ہیں۔ چلے پھر میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام میرا پسند آیا ہوگا، میری باتیں پسند آئی ہوں گی، نہ بھی پسند آئی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور یہ ایک بہت بڑی فیور ہوگی جو آپ مجھے دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔